गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए चर्चा प्रारंभ करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1A कल सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1A में हमने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 देख लिया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ रखा है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बताया है हमने आपको कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब क्या है, प्रश्न संख्या 4 में जब हम पहुंचते हैं तो प्रश्न संख्या 4 में बताया गया है निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनमें से परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो पहला है आपका सवाल नंबर 4 जो है आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं दी गई हैं, 1/4 व 1/3। 1/4 व 1/3 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अगर एक परिमेय संख्या को ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देते हैं। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/4 व 1/3 के मध्य परिमेय संख्या बराबर 1/4 प्लस 1/3 और बटे 2। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/3/2। अब क्या करें, 1/4 में 1/3 कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ इसका एलसीएम ले लें। तो इन दोनों को जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 और अपॉन 2। इसके बाद ये हो जाएगा 4 और 3 7/12 इंटू 2 यानी कि 7/24। तो दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो दो संख्याएं आपको दी गई हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे, आपको परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसी तरह से 2-3 सवाल और दिए गए हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 3/8 व 2/5। तो 3/8 और 2/5 को जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे। इसका एलसीएम जो होगा वो 8×5 = 40 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है 1.3 प्लस 1.4। बहुत ही सिंपल है, 1.3 और 1.4 को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे तो 2.7 आएगा। भाग देने पर आ जाएगा 1.35। और नेक्स्ट नंबर 4 जो है -3/4 और -2/5। तो -3/4 व -2/5 इन दोनों को भी जोड़कर आप 2 से भाग दे देंगे, ये हल हो जाएगा। तो जिस तरह से ये फोर्थ का फर्स्ट बताया गया है उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है 3 व 4 के मध्य या बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसको हम मान लें n बराबर 6। उसको क्या मान लें, n। अब जो संख्याएं आपको दी गई हैं, एक दी गई है 3/1 और दूसरी दी गई है 4/1। क्योंकि इसके हर में कोई संख्या नहीं दी गई है, तो जिन संख्याओं के हर में कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये हो गया 3/1 व 4/1। इन दोनों को हल करते समय क्या करें, जितना दिया गया है n का मान उससे एक अधिक से अंश और हर में गुणा कर देंगे। जितना अंश आपको मान दिया गया है, जितनी संख्या निकालनी है, 6 निकालनी है, आप 7 से गुणा कर दें। मतलब n+1 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, अंश और हर में
अंश व हर में 7 से गुणा करने पर, तो जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 7 अपॉन 1 × 7 व 4 × 7 अपॉन 1 × 7। तो 7 3 जा 21/7 और दूसरी संख्या हो गई 28/7। अब 21/7, 28/7, 21 से 28 के बीच की 6 संख्याएं, तो मध्य की संख्याएं जो होंगी जो 6 मध्य संख्याएं ज्ञात करनी है, उसमें पहली हो जाएगी आपकी 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 26 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई आपकी परिमेय संख्याएं। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में 6 पूछ दी जाएं, 5 पूछ दी जाएं, करने का तरीका यही होगा, जो आपकी जितनी संख्याएं पूछी जाएंगी उससे एक अधिक से अंश और हर में गुणा करा देंगे। अंश और हर में गुणा कराने से उनके बीच की आगे की संख्या लिखते हुए चले जाएंगे। 21 है तो 21 के आगे 22, 23, 24, 25, 26, 27। इस तरह से आपकी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। सवाल नंबर 6 में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं दी गई हैं 3/5 और 4/5। तो 3/5 और 4/5 तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3/4 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब इसमें n बराबर हो गया 5, तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे 6 से, तो 3/5 गुणा 6 गुणा 6 और 4/5 गुणा 6 गुणा 6, ये कितना आ जाएगा 18/30 और ये आ जाएगा 24/30। अब आगे संख्याएं देखेंगे तो 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/23, 30 और 23/30। ये आपकी 5 संख्याएं हो जाएंगी। और नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो हमको कारण सहित बताना है सवाल नंबर 7 में कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो इसको और देख लेते हैं तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर ज्ञात कीजिए। तो कथन सत्य और असत्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहला कहा गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या है सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हमने आपको बताया था एक चित्र के माध्यम से, ये होती हैं प्राकृत संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट, इनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और इसमें जब हम किसको शामिल कर देते हैं शून्य को, तब वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 वो सभी क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये कथन क्या है सत्य है। कारण क्या लिख देंगे, प्राकृत संख्या का समूह पूर्ण संख्याओं में आता है या पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती हैं। दूसरा कथन जो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
सेकंड कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताइए ये कथन सत्य है या असत्य है? तो पूर्णांक हमने बताया था आपको दो तरह के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो केवल धनात्मक होती हैं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। इस कथन को क्या कहेंगे? असत्य। क्योंकि -3 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। और लास्ट है नंबर 3, तीसरा नंबर कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखी। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q के रूप में सभी भिन्न संख्याएं लिखी जा सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं P/Q के रूप में तो अवश्य लिखी जा सकती हैं, लेकिन उनके हर में क्या होता है? एक होता है। तो अगर अन्य कोई संख्या आती है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये भी कथन क्या है? असत्य। क्योंकि एक बटे दो परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण नहीं है या पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो गए कुछ उदाहरण, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 1A। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट आगे की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे।